इच्छामेकमास्मो वन्दे नमः निस्सियाय वन्दे इच्छामेकमास्मो वन्दे नमः निस्सियाय वन्दे इसका सूर्य शुक्ल सूर्य निरादा शुक्ल सूर्य जगन स्वामी शादा जय देव पत्र लाभ दे सूर्य इच्छामेकमास्मो वन्दे नमः निस्सियाय वन्दे इच्छा सुनी सुरवन ओडे में राम खामेओ इच्छा खामेराय जंगीन जबदम बरदम मध्य बाणे चे आलावे सल्लावे उदासन समासन अंदर वासे उरी वासे जंगीन चे मंजन पर्यंत सुमो माला तुबे जना ओम नमः दसम इच्छा में दुखड़ा इच्छा एकमास्मो वन्दे नमः निस्सियाय वन्दे इच्छा सतम कुलम इच्छा एकमास्मो वन्दे नमः निस्सियाय वन्दे इच्छा संदेशो वन बाणे संदेशो इच्छा एकमास्मो वन्दे नमः निस्सियाय वन्दे इच्छा संदेशो बाणे रेसु इच्छा एकमास्मो वन्दे नमः निस्सियाय वन्दे नमो रियंदाणु नमो सिद्धाणु नमो एरियाणु नमो वज्जायाणु नमो वेदवदवणम एतो पंचन मुक्कारो बबा बब्बणा संग मंगलान च बेसी मडमो होई मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरि भार निवारिणे हरदे योगीनाथाय महावीराय ताईने जय जग जीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जग प्रिया महो वैवम जय स्वाणम बभवो तीर्थैराणम अपच्छिमो जय गुरुलोकाणम जय महापा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिया ओमा वै पमोनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करें श्रीपास जगनाहो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्यपाद आचार्य भगवान चंद्रोदय सुरेश्वर जी महाराज के संसारी संबंध में भतीजे निकेश संघवी करीबन 20 साल के पहले पंकज सोसाइटी के बीच में साधर्मिक भक्ति के लिए जब मेरा था तब निकेश ने एक गीत गाया था जिस गीत ने पूरे अहमदाबाद वाले को हिला दिया था और करीबन एक ही प्रवचन में करोड़ों की संख्या में साधर्मिक भक्ति के लिए लोग झम के बरस पड़े थे। आज के प्रवचन की शुरुआत के पहले मैं चाहता हूं निकेश का वो दर्द भरा आवाज दो कड़ी हम सुन करके फिर मैं प्रवचन की शुरुआत करता हूं। साधर्मी ने काज तुम्हारा खोली दो भंडार एक दुखी न रहे पामे महावीर ने भजना सहारो दो तमें आ दुखी मानवों ने सहारो दो तमें आ दुखी मानवों ने नवकार ना गणनारा साधर्मी बांधवों ने सहारो दो तमें आ दुखी मानवों ने सहारो दो तमें। निर्धन ने श्रद्धा नो साचो सतवारो छे शासन ने दृढ़ हशे जो पाया तो न आवे आठ सिंहासन ने निर्धन ने श्रद्धा नो साचो सतवारो छे शासन ने दृढ़ हशे जो पाया तो न आवे आठ सिंहासन ने सदा झगमगे एवं सजावो सिंहासन
सदा झगमगे एवं सजावो सिंहासन धजा फरफरे एनी गगन मां सनातन परंतु कदी तो भूमि पर निहाळो जे पाया बन्या एने कदी तो संभाळो जे पाया बन्या एने कदी तो संभाळो डगमगता ए जीवनी जो जो श्रद्धा कथड़ी जाए ना सहारो दो तमे आ दुखी मानवो ने सहारो दो तमे आ दुखी मानवो ने नवकार ना गणनारा साधर्मी बांधवो ने सहारो दो तमे फूल पथारी तमे सुवो ने भाई तमारो रजड़े छे मेवा ने मिष्टान तमारे त्या बालूड़ा टटड़े छे फूल पथारी तमे सुवो ने भाई तमारो रजड़े छे मेवा ने मिष्टान तमारे त्या बालूड़ा टटड़े छे उड़ी के मजाए ना निंदर तमारी उड़ी के मजाए ना निंदर तमारी मिठी वानगी का बने ना अकारी सुख मां डूबेला मन ने मनावा तमोने मळ्યું એને બધાનું બનાવો તમોને મળ્યું એને બધાનું બનાવો વચન સુણ્યા જે વીર પ્રભુના ફોગટ જો જો જાય ના સહારો દ્યો તમે આ દુખી માનવોને સહારો દ્યો તમે આ દુખી માનવોને नवकार ना गणनारा साधर्मी बांधवो ने सहारो द्यो तमे के साथ है। सिर्फ फैमिली आपकी ही नहीं होती है, मुनि की भी फैमिली है। शायद फैमिली के बिना हमारी व्यवस्था नहीं बनी सकती है, मगर एक्सेलेंट फैमिली, मेरा परिवार श्रेष्ठतम हो, उनके लिए क्या करना चाहिए? सच बताऊं, पूरी दुनिया में शायद कहीं भी परिवार की व्यवस्था थोड़ी ज्यादा भी अच्छा है। इंडिया की एक बहुत बड़ी ताकत है और ये परिवार करीबन टूटने जा रहा है। कहीं ना कहीं एक कॉमन शिकायत सबकी है, मालूम नहीं पड़ता है कि वो अजब हरिया मेड़ो, कोटि कोटि मानवी वच्चे मानवी मात्र अकेलो, कि वो अजब हरिया मेड़ो। हरि मने दोने एकादी अंधाणी, जगत धग धगता संशयना रणमा, पावो पावलू पाणी, हरि मने दोने एकादी अंधाणी। हर जगह डाउट, हर जगह शंका, दुश्मन पे तो शंका थी,
पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर शंका शुरू होने जा रही है। हर एक का बैंक अकाउंट अलग है, हर एक का कमरा अलग है, मोबाइल में हर एक ने सेव अलग करके बैठा है। ये कहां टूटेगा? ये परिवार तो कौन बचाएगा? मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपको शायद एक्सेस लगे, मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आपकी परिवार व्यवस्था ही साधु संस्था को बचा पाएगी। हम यदि बचेंगे तो आपके हिसाब से, मैं मेरी बात करना चाहता हूं, अभिमान तो नहीं करता हूं, मगर 19 साल के दीक्षा जिनमें मैंने, मुझे कभी याद नहीं आया है मैंने मेरे बड़े भाई के खिलाफ भी कोई दलील की हो। पिताजी तो दूर की बात थी, मगर मेरे बड़े भाई ने भी जो कुछ भी कहा मैंने एक्सेप्ट किया था। वो टाइम मुझे मालूम नहीं था, ये मेरा समर्पण भाव, ये मेरा नेचर मुनि जीवन में मुझे इतना काम लगेगा कभी मैंने सोचा नहीं था। 19 साल की उम्र तक मैं कोई छोटा नहीं था, मैच्योर था, मैट्रिक पास था, मगर बड़े भाई ने बोल दिया ये नहीं करना है, 100% नहीं। मैं 2 ही मिनट में बता दूं फिर आगे चलूं। बरसों पहले जिस दिन मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, मेरी दीक्षा की भावना भी नहीं थी, उस टाइम मैंने बता दिया था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट मैच चलती थी, ट्रांजिस्टर था, टीवी भी नहीं था, और मैं घर का दरवाजा बंद करके ट्रांजिस्टर में कमेंट्री सुन रहा था। रात को मेरे पिता बड़े भाई बुलेश्वर में जो दुकान थी आए और दरवाजा खोला तो आपने मुझे देखा, मैं कोने में ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुन रहा था। बड़े भाई ने चिल्लाया, शर्म नहीं आती है? बोला क्या हो गया? 3 दिन के पहले अपने बिल्डिंग में एक वृद्ध पुरुष की डेथ हो चुकी है, कोई दूर दूर तक का रिलेशन नहीं था। 3 दिन के पहले अपने बिल्डिंग में वृद्ध पुरुष की डेथ हो गई, तुझे कमेंट्री का नशा है? अरे अपने घर में बंद कमरे में मेरे कान पे ट्रांजिस्टर रख के सुनता था कमेंट्री। बड़े भाई ने कहा किसी की डेथ की शर्म रखो। घर के दरवाजा बंद करके હું તમને પણ એક વાત કહી દઉં, આજની જનરેશનની વાત કહી દઉં, મરેલાની પાછળ રડે અને જીવતાને રોવડાવે આજની જનરેશન શરૂ થઈ ગઈ છે। મરેલાની પાછળ રડે અને જીવતાને રોવડાવે આ જનરેશન હવે ધીમે ધીમે ચાલુ થઈ ગઈ છે। મરેલાની પાછળ રડવું છે ને જીવતાને રોવડાવવા છે। પિતાજી શાંત થાય ત્યારે પૈસાના ડોનેશન કરવા છે અને જીવતા પિતાજી ક્યાં ખાય છે ને ક્યાં પીવે છે એની કોઈ चिंता नहीं। और मेरे बड़े भाई ने मुझे बंद करवा दिया था, बंद करिए कमेंट्री। मैं ये कहना चाहता हूं वो टाइम मैंने कभी दलील नहीं की थी, और ये मेरी ताकत दीक्षा के बाद तो छोड़ो, दीक्षा के पहले मैं 2 साल गुरुदेव के साथ रहा। मुझे कभी याद नहीं आता है मैंने गुरुदेव के सामने कोई डिबेट की हो। गुरुदेव की बात छोड़ो, कई छोटे छोटे मुनि भगवान जो मेरे साथ थे उनके सामने भी नहीं, नेवर। आज मेरी ताकत का सबसे बड़ा राज मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी सोच नहीं है, मेरा पढ़ाई नहीं है, मगर ये से मिला हुआ संस्कार के डिवोटेड, और ये आज काम लग गया। गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव ने मुझे यहां तक लेके आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपका परिवार बचेगा, हम सब बच जाएंगे। यदि आपका परिवार टूट गया, मैं बताऊं, भले वैराग्य से दीक्षा लेने वाला मुमुक्षु होगा, मगर अपने घर में 12-14 साल तक जो अपने माँ बाप के सामने जोर जोर से दलील करके आया है, वो वैराग्य के दीक्षा लेगा फिर भी वो संस्कार तो स्टोरेज करके बेटा ने यहाँ गुरु के सामने दलील करेगा, और उनका जीवन डैमेज हो जाएगा, और उनके जीवन को खतरा माने, साधु संस्था को खतरा माने, किसको खतरा नहीं, प्रश्न है। और इसलिए आज मैंने सब्जेक्ट पकड़ा है एक्सेलेंट फैमिली। नंबर 1, यदि आप एक्सेलेंट फैमिली बनाना चाहते हो, मैं आपको कहना चाहूंगा मुनि जीवन तो है ही है मेरे पास, हम तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बट आई वुड लाइक टू से यू, बहुत गंभीरता से सुन लेना। તમને કદાચ ખબર નહીં હોય, મંદિરમાં જવાની વિધિ તમે જાણી છે, પણ ઘરમાં રહેવાની વિધિ તમને ખબર છે? તમે મને આવીને પૂછો સાહેબ દેરાસરમાં કઈ રીતે જવું, વિધિ શીખવાડો। નિશી પ્રદક્ષિણા, પ્રણામ, પૂજા, ભાવના, દિશાત્યાગ, પ્રમાણના આલંબન, મુદ્રાને પ્રણિધાન, 10 ટ્રીક તમારે જાણવી છે। ઘરમાં રહેવાની વિધિ ખબર છે તમને? મારી પત્ની સાથે, મારા બાબા સાથે, મારી બેબી સાથે, મારી પત્ની, મારા મા બાપ સાથે, કોની સાથે કઈ રીતે રહેવું ખબર છે તમને? સીધા તમે મંદિરમાં જવાની વિધિને સીધી તમે શીખી ગયા બાદ આજે એ વાત તમને કરવી છે। તમે એમ નહીં માનતા, મુનિ તરીકે હું તમને કહ્યું તમે સંસારમાં રહો, છોડો એ વાત। આવી ગેરસમજ મહેરબાની કરીને કરતા નહીં। જ્યારે હું તમારા ઘરની વ્યવસ્થાની વાત કરું ત્યારે કઈક સડેલી બુદ્ધિવાળા એમ કે મારા સામે અમે સંસારમાં રસ છે, આવી નાગાઈ ક્યારેય કરતા નહીં તમે।
तुम्हारा बाप रो रहा है, तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारी पत्नी कोने में बैठ कर रो रही है, तुम्हारा बेटा मुझे बता रहा है गुरुदेव पिताजी के पास समय नहीं है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्लीज यदि एक्सेलेंट फैमिली आप बनाना चाहते हो, आपके सामने 5 चीज रखना। नंबर 1, स्पेंड क्वालिटी टाइम। बड़े प्यार से, बड़े दिल से आप नोट डाउन कर लेना। मेरे और प्रवचन नोट डाउन मत करो, मगर आज एक बार नोट डाउन करके तुम आपको एक बार ऑब्जर्वेशन करना। स्पेंड क्वालिटी टाइम। आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का एक ख्याल रखो। मेरी माँ को, मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरी लड़की को गुरुदेव क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। टाइम नहीं, पूरी दुनिया का काम निपट गया, फिर बेटे को बोलेंगे बेटा बोल क्या है, ये फिजूल है तुम्हारा बेटा, क्या फिजूल है? तुम बायोलॉजिकल बाप बन चुके, मेंटली तुम बाप बने हो क्या? बायोलॉजिकल बाप तो कुत्ता भी बन सकता है, गद्दा भी बन सकता है, बैल भी बन सकता है, कोई बाप बनना पराक्रम नहीं है। ऐसे पिताजी स्पेंड क्वालिटी टाइम। आज मुझे याद आता है गुरुदेव का योगदान। जब से दीक्षा ली तब से गुरुदेव ने हमेशा के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मेरे लिए। मैं बहुत कमजोर था, पढ़ने में इतना कमजोर था, कभी कभी रो पड़ता था। गुरुदेव खुद मेरे आसन पे आके मुझे आश्वासन दे रहे, डरना मत, कभी भी एक सरी के दिन कभी नहीं जाते, और गुरुदेव ने मुझे संभाल लिया है। તમને કહી દઉં, તમારા ઘરમાં ભિખારીને વધેરી રોટલી આપો છો ને, તમારા પરિવારને વધારેલો સમય નહીં આપતા તમે। સાંજના ભિખારી આવે એટલે તમે કહો વધઘટ ભિખારીને, તમારા દીકરા દીકરીને, તમારી પત્નીને, તમારા મા બાપને વધેલો સમય આપો છે તમારે। पूछ लो आपके पिताजी को, पिताजी आप मेरे से कब समय चाहते हैं? आपके बेटे को गोद में बिठा के पूछ लो बेटा तू कब चाहता है मेरे से? एक बेटे ने बाप से बोला था पिताजी स्टोरी कहेंगे, और बाप को लगा ये स्टोरी 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 क्या स्टोरी, उसको मालूम ही नहीं कि बिजनेस इनका बाप का कितना बड़ा है। ये बना हुआ एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, बाप ने मुझे बता दिया था पिताजी कभी तो स्टोरी कहो। और एक दिन बाप ने सोचा चल बेटा आया है, संडे का दिन है, मैं फ्री बैठा हूं तो बेटे को स्टोरी कर दूं। और बेटे को गोद में बिठा करके पिताजी ने स्टोरी की। बेटा पागल था, पिताजी इतनी अच्छी स्टोरी जानते तो ठीक है। और दूसरा दिन पिताजी जैसे ऑफिस है, बेटे ने फिर डिमांड की पप्पा स्टोरी। अब बाप को लगा ये कल स्टोरी की, ये जोखम कर दिया। आज दोबारा वो स्टोरी मांगता है, कहा मेरे पास टाइम का है, कल तो संडे था, आज तो मंडे हूं, मैं थका हुआ हूं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन तक स्टोरी बाप को कहनी पड़ी। मैं रिपीट करना चाहता हूं। और ये स्टोरी कहने के बाद 5वें दिन जब बेटे ने स्टोरी की डिमांड की, बाप ने एक कैसेट थाम ली। बेटा तेरा ही बाप का आवाज है स्टोरी में, सुन ले, बहुत बिजी हूं काम में और मुझे टाइम नहीं है। बोले तो बेटा क्या बोले? 10 मिनट तक बेटे ने कैसेट चलाई, पिताजी की आवाज थी, स्टोरी सुन तो ली, कैसेट बंद करके पिताजी के पास आया, पिताजी आप ही स्टोरी कहो, मेरा ही आवाज था स्टोरी। पिताजी आपका आवाज स्टोरी में था, आपकी गोद कहां थी, आपका स्पर्श कहां था, मैं आपकी दाढ़ी को बाल खींचता था, वो बाल कहां है? और बाप रो पड़ा। बेटा मशीन मशीन होता है और बाप बाप होता है। मैं आज से तुझे दामा के साथ कहना चाहता हूं, हम इसके लिए जब भी मेरे से टाइम मांगे बेटा टाइम मांग लेना, मैं तुझे दे दूंगा। ये मेरा प्रवचन सुनने वाले आप सबको पूछना चाहता हूं, आपके पास क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपकी ये मानसिकता है? आपके पिताजी, आपकी माँ जन्म देके, जीवन देके, संस्कार देके तुम्हें कहां से कहा लिया है? तुमने उनको कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कि पिताजी मेरे से क्या चाहते हो? और एक बात तुमने याद करा भी दूं, आखी दुनिया सामग्री थी खुशता है, परिवार समय थी खुशता है। आखी दुनिया ने तमे सामग्री आपो, संपत्ति आपो, परिवार कदाच खुश थशे दुनिया, पर तमारा परिवार ने बाकी कई नहीं होतुं, एने मात्र अने मात्र तमारो समय जोईए छे। प्लीज गिव टाइम एंड स्पेंड द क्वालिटी टाइम। यदि आपके पास एक दिन तो काम करो, संडे के दिन तो काम करो। मैंने पहले बता दिया था इंदौर का दृष्टांत, आज फिर से एक एग्जाम्पल आया, लाइव एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। इंदौर में मेरा चातुर्मास था करीबन 15 साल के पहले। प्रवचन में एक नियम दिया था छोटा सा कि 1 रुपया भिखारी को देना है
और यदि चूक गए 1000 रुपए की पेनल्टी। मैं आगे चलूंगा। 1 रुपया भिखारी को देना है, 1000 रुपए की पेनल्टी। आज कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बहस बहुत हुई थी और कई लड़के ने पूरी सभा ने नियम लिया था 1 रुपया भिखारी को देने में कहाँ दिक्कत है, रह जाएगा तो पेनल्टी जा। एक लड़का मेरे पास आया था मंगलवार के दिन, गुरुदेव नियम ले लिया, 10 दिन के बाद कमाल हो गई। क्या हुआ? संडे के दिन गुरुदेव गया, भिखारी जिस जगह पे मैं बैठा था, भिखारी को मैंने बोल दिया था, दोस्त इसी जगह रोज बैठना, मेरे से रुपया ले लेना, नहीं तो 1000 की पेनल्टी लगेगी। अब गुरुदेव रुपया देते चला। संडे का प्रवचन वो गया, भिखारी एब्सेंट था, बेगर वाज द एब्सेंट, ही वाज नॉट देयर। और गुरुदेव मैं चुप गया। रात को 12 बजे सोया, तब याद आया कि आज रुपया रह गया। 1000 की पेनल्टी देने में गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ता था, आई मल्टी मिलियन। मगर गुरुदेव 1 रुपया रह क्यों गया? और दूसरे दिन मंगलवार को प्रवचन में आने के पहले मैंने भिखारी को पूछा, यार मैंने तुझे कहा था यहाँ ही बैठना, कल कहाँ गया था? संडे का दिन था, तू कहाँ गया था? मैं तू नहीं था तो मैं भूल गया और 1000 की पेनल्टी लगी। और भिखारी ने जो जवाब दिया था, वो जवाब की बात मैं करना चाहता हूँ। भिखारी ने गुरुदेव मुझे जवाब दिया, मैं भिखारी निश्चित तौर से हूँ, मगर मेरा भी तो परिवार है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है। पूरे 6 दिन तक तो भीख मांगता हूँ, संडे के दिन मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं स्पेयर में रखा है। और सच बताऊं, याद रहेगा इंदौर इस किताब में मैंने एग्जाम्पल लिखा था, अहमदाबाद का एक सीए करोड़ों रुपए का मालिक था, 4 पेज का उसका पत्र मेरे पे आया था, गुरुदेव एक भिखारी अपने परिवार को समय दे सकता है संडे के दिन, करोड़ों रुपए का मालिक होने के बावजूद गुरुदेव मेरे पास मेरे परिवार के लिए समय नहीं है। ये भिखारी का एग्जाम्पल सुन के मैंने तय किया है, ओनली फॉर फैमिली संडे का टाइम। आगे चलना चाहूंगा, स्पेंड क्वालिटी टाइम टू फैमिली मेंबर्स। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, असंतोष करीबन कम हो जाएगा, खत्म होगा मुझे मालूम नहीं, मगर यदि तुमने क्वालिटी टाइम स्पेंड कर दिया, मैं बताऊं मेरे पास आने वाले तुम और तुम्हारे साथ मेरे बात करने के लिए मेरे पास यदि घंटा है, और जिसने मेरे लिए पूरे माँ बाप छोड़ के बैठे, वो शिष्य के लिए मेरे पास यदि 5 मिनट में नहीं है, હું ગુરુ તરીકે ફેલ છું। જેમને મારા નામે પોતાના મા બાપ છોડ્યા છે અને એને માટે મારી આગળ 5 મિનિટનો સમય નથી, અને તમારા માટે જો કલાકો સમય છે, તો હું ગુરુ તરીકે 100% ફેલ છું। आई एम गिविंग क्वालिटी टाइम टू माई ऑल शिष्य। कभी भी रात को 12 बजे, 10 बजे, 6 बजे मैंने उन लोगों को बोल दिया है, चाहे मेरे पास कोई भी मिलने के लिए आ जाए, धीरू भाई अंबानी आ जाए, तुम आओ तो मैं धीरू भाई को नंबर 2 पे रख सकता हूं, तुम्हें कभी नहीं। यू हैव राइट, आई एम बाउंड टू गिव यू टाइम, नॉट स्पेयर टाइम बट क्वालिटी टाइम। તમારી અનુકૂળતા હોય તો આજ પરિવારને ભેગા કરીને કહી દેજો, ક્યારે પણ તમને મારી આગળથી સમયની અપેક્ષા હોય, આઈ વિલ ગીવ યુ ટાઈમ। બીજું બધું તમને આપીશ કે નહીં ખબર નથી, પણ સમય 100% આપીશ, 100%। दिल्ली के मेरे प्रवचन में 2 स्थानकवासी भाई थे, कमाल। गुरुदेव पिताजी का लैब में रिपोर्ट आया और लैब वाले ने बता दिया कि अभी करीबन बस पिताजी का ये जो बीमारी है ना, जिंदगी खत्म करके रहेगी। मालूम नहीं कि पिताजी कितना बचेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मालूम नहीं है। मगर गुरुदेव उसी टाइम मेरे एक भाई बेंगलोर, एक भाई बंबई, हम 2 भाई यहाँ, सबको बुला लिया। बुलाने के बाद पिताजी के सामने हमने सबने डिक्लेयर कर दिया, गुरु करोड़ों रुपया, 4 और फैक्ट्री और बिजनेस आप सोच नहीं इतना स्पेंड किया था। और पिताजी के सामने बोल दिया, पिताजी अब तो मक्कम हो। मगर ये लेब का रिपोर्ट कहता है कि अब ये दर्द से आप कभी भी मुक्त होने वाले नहीं हो। पिताजी ने बोला, मैंने ठान लिया है, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, मैं जाने के लिए कभी भी तैयार हूं। पिताजी वो आपकी बात नहीं करते, हम आपकी स्ट्रांगनेस हमने जिंदगी भर तक देखी है, मगर हम 4 भाई ने तय किया है, जब तक आपका जीवन चलेगा हम 4 में से एक भी भाई कभी भी ऑफिस नहीं जाएंगे। क्या बोलते तुम? बिल नहीं पिताजी, आपने पूरी जिंदगी भर तक शुरुआत के दिन में हमें समय दिया है, तो गुरुदेव ये भगवान, ये तो पिताजी मेरे पास मौका है। पिताजी कोई आग्रह मत, हम चाहते आप 6 महीना नहीं, 12 महीना, 6 साल का आपका जीवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी शैल बी विथ यू फॉरएवर, जब तक आपका जीवन चले तब।
और वो चारों भाई ने बता दिया गुरुदेव 3 साल तक हर फैक्ट्री की चाबी दे दी मैनेजर को, सबको। हम 4 भाई पिताजी के साथ रहे और बड़े समाधि के साथ पिताजी शांत हो गए। नंबर 1, स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम, यहां से शुरू कर देना। सेकंड नंबर, बेंड क्विकली, स्पेंड क्वालिटी टाइम एंड बेंड क्विकली। कभी भी परिवार में मन मोटा हो जाए तो झुकने की पूरी तैयारी रखो। बेंड माने झुक जाओ। बहुत दलील, बहुत लॉजिक नहीं, पिताजी के सामने नहीं, प्लीज नहीं। और एक बात कही दूं, તમારી સાથે હૃદયથી વાત કરે એને બુદ્ધિથી તોડવાના પાપ જિંદગીમાં ક્યારેય કરવા નહીં। તમારી સાથે જે હૃદયથી વાત કરે ને બુદ્ધિથી જવાબ આપીને એનું મોઢું તોડી નાખવાનું પાપ જિંદગીમાં ક્યારેય નહીં કરતા। પિતાજી શિખર ઉપરથી બોલે છે અને તમે તળેટીથી વાત કરો છો પિતાજીની સામે, આંખની શરમ નાખો થોડી। બેન્ડ ક્વિકલી, शायद तुम बड़े हो 1 मिनट में चुकने के लिए थे, बेटा सही है, ठीक है, चल तेरे पास। यदि ये ताकत तुम्हारे पास होती ना तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं डाइवोर्स के केस बनते ही नहीं। आज की मीडिया ये बात निकली तब बताना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से, बड़ी पीड़ा से, बड़ी वेदना से वो लोग ब्रीफ कर रहे हरामखोर। 1 नंबर के चीटरों को कोई लेना देना नहीं। वो ब्रीफ करते हैं कि छोटी उम्र के बेटे को सेक्स एजुकेशन दे दो। मैं ये कहना चाहता हूं रिलेशन एजुकेशन तो दो इनको। Sex is the not just subject of education, time in nature will teach everything। कोई स्कूल में बेटे को रिलेशन एजुकेशन देने की बात है, तेरी माँ है, तेरा बाप है, तेरी पत्नी है, तेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं। ऐसे कुर्सी बदलता है, ऐसे लड़की बदल देता है। निकम्मी पड़ी हुई कुर्सी को जैसे निकाल देता है, निकम्मे वो बाप को ओल्ड एज आश्रम में भेज देता है। शर्म नहीं आती क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, सर बोलो, तुमने कभी बेटे को दिया है कि रिलेशन एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन? वो आज के यंग जनरेशन की समझ है कि रिलेशन एजुकेशन वो समस्या है। हमारे वहां माता पिता की पूजा लिखी, हरिभद्र सुमन ने, हेमचंद्र सुमन ने, यशो विजय महाराज ने माता पिता की पूजा, भगवान की पूजा बाद में रखी है। और प्रसन्नति ग्रंथ ने यह लिखा है, दुष्प्रतिकारो माता पितरो गुरु स्वामिश्च लोकेस्मिन्। 4 नंबर पे गुरु रखा है। नंबर 1 पर मां, नंबर 2 पे बाप, नंबर 3 पर तुम्हारा स्वामी माने बॉस, और नंबर 4 पे गुरु। इनका उपकार का ऋण चुकाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नंबर 1 तुम्हारी मां। आपके बेटे को स्पेंड क्वालिटी टाइम के साथ तुमने रिलेशन मेंटेन करने की कभी बात बताई बेटे को? बेंड क्विकली, जल्दबाजी मत करो, दलीलबाजी मत करो। અને એક વાત તમને કહી દઉં, વાક્ય ગમે તેટલું લાંબુ હોય, ફૂલ સ્ટોપ મૂકી દો, વાક્ય તરત પૂરું। जितना કોમા लगाएंगे इतना कोटेशन लंबा चलेगा। फुल स्टॉप रख दो, कोटेशन एंड। ગમે તેટલી દલીલો તમારી આની આમ, આનું આમ ને આનું આમ ને આનું આમ તમે ચર્चा करजो। इट इज बेटर कि झुक जाओ, बेटा तू सही है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बड़े हो तो भी झुक जाओ, छोटे हो तो भी झुक जाओ, तुम सच्चे हो तो भी झुक जाओ, गलत हो तो भी झुक जाओ परिवार के सामने। અને તમને પ્રવચનની વાત નીકળી ત્યારે કહું, જિંદગીમાં 2 કે 3 એડ્રેસ એવા રાખી દેજો જ્યાં હારી જવામાં તમને આનંદ આવે। ખાલી 2 કે 3 એડ્રેસ તમે એવા રાખજો જ્યાં દલીલ કરવા માટે તમારું મન અંદરથી તૈયાર જ નહીં થાય। નહીં ગુરુદેવ, એક શબ્દ મારે કહેવો નથી, હું હારી જઈશ। લખવું હોય તો તમારી ડાયરીમાં લખી દો, વાવીને ભૂલી જવા દીધો છોડ પણ કરમાઈ જાય છે। વાવીને ભૂલી જવા દીધો છોડ પણ સુકાઈ જાય છે। સંબંધો સાચવવા હોય, વાવીને ભૂલી જવા દીધો છોડ પણ સુકાઈ જાય છે। સંબંધો સાચવવા હોય તો સંપર્ક, સંવાદ અને સહવાસ જરૂરી હોય છે। વાવીને ભૂલી જવા દીધો છોડ પણ સુકાઈ જાય છે। સંબંધો સાચવવા હોય તો સંપર્ક, સહવાસ અને સાનિધ્ય અતિ જરૂરી હોય છે।
परसों मैंने प्रवचन दिया। आज मैं आचार्य होने के बावजूद सकल श्री जैन संघों को इस सुधर्मा स्वामी व्यासपीठ पर मैं नमस्कार करना चाहता हूं। देशना देने के पहले हर तीर्थंकर भगवान को चतुर्वी श्री संघ को नमस्कार करते हैं। चारित्र लेने के पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार और केवल नाम पाने के बिना छतमस्त नमस्कार, ये अरियंत की कमाल की बात है। नमो सिद्धाणम पद उच्चरता उपनियु चौथो ज्ञान। चारित्र लेने के पहले अरियंत की आत्मा वितराग को नमस्कार करती है और केवल नाम पाने के बाद जब देशना की शुरुआत करती है सबसे पहले छतमस्त को नमस्कार करते हैं। दीक्षा के पहले केवली को नमस्कार और देशना के पहले छतमस्त को नमस्कार। क्यों? मैं रिपीट करना चाहूंगा, 24 तीर्थंकरનું જેટલું આયુષ્ય છે એના કરતા વધારે આયુષ્ય 25મા તીર્થંકરનું છે, એ છે શ્રી સંઘ। ભગવાન ઋષભદેવ કરતા, ભગવાન મહાવીર કરતા પણ સૌથી વધુ આયુષ્ય કોઈનું હોય તો એ સંઘનું આયુષ્ય છે। અને સંઘે પરમ દિવસે મેં વાત કરી અને એમને જે પ્રતિસાદ આપે છે રિયલી કમાલ કરી કાઢી છે। मैंने जिंदगी में कभी ये उम्मीद नहीं रखी थी, सोचा भी नहीं था। जस्ट मेरे पे सिर पलक का पत्र आना और मेरी फीलिंग्स, और मुझे लगा श्री संघों को इस बात की बात तो करना चाहूंगा और मैंने बात रखी। बात क्या रखी? श्री संघ ने क्या उठा दिया, कमाल की बात। आज सुबह में जब आया प्रवचन के लिए आया तब पलक ने मुझे मैसेज दिया कि गुरुदेव 1 मिनट के लिए गुरुदेव फोन रुकता नहीं है, मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। किसी से बात करने का, पानी पीने का मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा 1 लाख, मेरा 5 लाख, मेरा 10 लाख, मेरा 5,000, मेरे गुरुदेव जम के लोग बरसे। आषाढ़ और श्रावण में बारिश आती है। ये कोरोना के माहौल में जहां हर एक को अपनी फ्यूचर की चिंता की कल क्या होगा और मेरा खुद का क्या होगा, वो टाइम गुरुदेव क्या श्री संघ ने कमाल कर दी है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये रत्न सुंदर की कोई ताकत नहीं है, क्रेडिट मुझे मत देना। वो झोपड़पट्टी में रहने वाले साधर्मिक ने परमात्मा की भक्ति की है, सामायिक किया है, प्रतिक्रमण किया है, भक्तामर का स्वाध्याय किया है, नवकार मंत्र का जाप किया है, अपने बेटे को उसने संस्कार दिए पाठशाला जाने का। उन सभी के पुण्य ने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। आपने जो कुछ भी दिया है वो रत्न के प्रवचन तो सिर्फ निमित्त था। ताकत तो वो झोपड़ी में रहे हुए साधर्मिकों की, परमात्मा की भक्ति की ताकत। उन लोगों को विश्वास बैठ गया, हमारी धर्म श्रद्धा कभी फोक नहीं आएगी। मैं बताऊं आपको, मैं कोई फिगर के लिए पागल नहीं हूं, मगर जो श्री संघ ने कमाल करके दिखा वो कमाल के हिसाब से मैं श्री संघ को दिल से, तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। ऐसे माहौल के बीच में जहां मैंने करीबन 4 परिवार का सिर्फ मेरे से मैसेज था और वही परिवार के पत्र को लेकर के मैंने एक बात रखी थी। करीबन 500,000 परिवार को हम ये 5,000 रुपया हर महीने 6 महीने तक पहुंचना चाहते। और कमाल की बात हो गई, अभी 24 घंटे सिर्फ हो गए और उसमें 6 करोड़ रुपए की प्रॉमिस आ चुकी। 2000 परिवार, 6 करोड़ रुपया आज के माहौल में। ये ना कोई तख्ती आने वाली है, ना कोई डोनेशन का नाम आने वाला है, ना कोई डोनेशन डिक्लेयर बना है। अननोन साधर्मिकों के आंसू पोंछने के लिए कल रात को मैं याद करते रोया था। न मालूम कितने घर में बेटे के मुंह से दूध जाएगा, कितने घर में अपने पिताजी की शायद कोरोना की ट्रीटमेंट होगी, कितने घर में वीडियो को गलत रास्ते पे जाने का पेंडिंग करने की ताकत मिलेगी नहीं। गुरुदेव आज एक बार मेरे पास ये परमानेंट इनकम पाया। और सच बताऊं, कई साधर्मिक डोनेशन ने देने वाले ने तो इतना प्रॉमिस कर दिया है, 6 महीने तक नहीं, पूरी जिंदगी हम इस फैमिली को संभालेंगे। गुरुदेव हमारा ये रिलेशन बन गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से सभी श्री संघ को मेरी ओर से लाख लाख नमस्कार। मैं बताऊं, एक ही भाई ने 1 करोड़ 20 लाख का डोनेशन दिया, एक भाई ने 90 लाख का दिया, एक सैलरी जो नौकरी करने वाली बहन थी उसने भी 5,000 दिया। हम सभी को नमस्कार करते कि
भगवान के शासन के साधवी को बचाने के लिए, उनकी समाधि के लिए तुमने योगदान दिया है। योगदान रियली मिरेकल है। और आज ये मत बताना आप कि गुरुदेव काम निपट गया। मैंने पलक को पूछा था कि पलक, ये व्यवस्था भी बिठानी पड़ेगी। जिन जिन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ ये डोनेशन डिक्लेयर किया, उन सभी को लगना चाहिए हमारा रुपया करोड़ में चला। और जो व्यवस्था बनी है और आने वाले दिनों में जो व्यवस्था बनने वाली है, तुम हैरान हो जाएंगे। वो व्यवस्था हम बड़ी ताकत से बना रहे। आपको जिस साधवी के साथ रिलेशन होगा, आपको खुद को लगेगा मेरा 5,000 कम है, मैं उसको ज्यादा दूंगा। और एक बात आपसे भी कहूंगा, अब ये मत मानो 1000 का टारगेट था 2000 हो गया। पलक को जब मैंने पूछा था, पलक ने मुझे बता दिया गुरुदेव ऐसे 15,000 साधर्मिक का एड्रेस अपने पास विथ डेटा उपलब्ध है। 15,000 कहां तक पहुंचेंगे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये डोनेशन देने के बाद आपको ये ना होना चाहिए कि टारगेट पूरा हो गया। टारगेट અને તમને પણ કહું, તમારે કોઈ પણ સાધર્મીને તમે જ્યારે રકમ આપો ને, ત્યારે રકમ આપીને સંપર્ક કરી પૂછજો, તારા ઘરમાં કોઈ બાબો ડિગ્રી હોવા છતાં કે નોકરી નથી મળતી, ક્વોલિફિકેશન હોવા છતાં કોઈ ધ્યાન નથી રાખતું, એનું નોટ ડાઉન કરીને તમે પલકને કહેજો કે આ કુટુંબ સાથે અમારું એટેચમેન્ટ છે, એનો બાબો બીકોમ પાસ છે ને છતાંનું ક્યાંય ઠેકાણું નથી પડતું। યંગ એલર્ટ ગ્રુપ આની પણ તમામ જવાબદારી લઈને બેઠું છે। કોઈને પણ ફરી વાર કહી દઉં, આપણે સાધર્મીને પગભર નથી કરવાનો, માથા ભારે કરવાનો છે। આપણે આ સાધર્મિક પગભર થઈ ગયો ને ચાલતો થઈ ગયો નહીં, આપણે એવો માથા ભારે કરવો છે। અને હું કહું, અર્યંતનું વરસિદાન એવું હોય છે, ભગવાન મન મૂકીને આપે છે, લેનારાને લેવાનું મન થતું નથી। તમારું દાન એવું થવું જોઈએ, તમે આપવા માટે તૈયાર હો અને સાધર્મિક લેવા માટે તૈયાર ન હોય। ये ताकत से तुम्हारा डोनेशन चलेगा, तब पता चलेगा एक रिवॉल्यूशन। मैं रिपीट करना चाहता हूं, कोरोना के माहौल में ये इस डोनेशन का ये जो फिगर तुमने डिक्लेयर किया है, वो अपने आप से रिवॉल्यूशन है। घना મને પૂછે છે મારા સાહેબ ચમત્કારમાં માનો, મેં કીધું 6 કરોડ એક પ્રવચનમાં ઓળખ્યા વિના પીછાના વિના થાય, આના જેવો બીજો ચમત્કાર કયો જોઈએ? તમને ફરીવાર કહું, હાથમાંથી કંકુ નીકળે ચમત્કાર નથી, तिजोरीમાંથી पैसा निकलवा मंडे ये चमत्कार है। और यह चमत्कार पूरे सी सकल संघ ने दिखा दिया है और अभी भी चालू है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आपका कहीं भी पैसा हो तो प्लीज चालू कर देना। जितनी दलाली हो सके उतनी दलाली करते रहना और आपका काम बन जाएगा। बैंड क्विकली, जितना हो सके उतना जल्दी झुक जाना। तुमने वो निकेश का गीत सुना, इसी गीत पर पंकज सोसायटी अहमदाबाद में 9 बजे प्रवचन था, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। सब्जेक्ट वो था और वही प्रवचन पे जो मैंने दृश्य देखा था, मेरी जिंदगी का श्रेष्ठतम दृश्य, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। बालकनी में बैठने वाली हर बहनों ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि गुरुदेव आप नीचे श्रावक बैठे उन पर ही देखते हो, हम सब ऊपर बैठे, हमारे पे तो नजर रखो, हम भी तो देने के लिए तैयार है। અને તમને ભરોસો નહીં હોય, ભગવાને વરસીદાનમાં કદાચ સોનામાં આપી વાત સાચી, પણ ઉપર બેઠેલી બહેનોએ જે નેકલેસ અને બંગડી, વીટી અને ચેન જે ફેંક્યા હતા, વરસાદ વરસ્યો હતો। વરસાદ 9 વાગે શરૂ થયેલું પ્રવચન 1:30 વાગે પૂરું થયું, ત્યારે અમદાવાદ ચારે પગે નૃત્ય કરતું હતું। મારા ઉપર અનંત ઉપકાર કરનારા ગુરુદેવ અમદાવાદના અને અમદાવાદના સાધકની સમાધિમાં નિમિત્ત બનવાનું સદભાગ્ય મળ્યું। મને આનંદ હતો, પણ એમાં નિકેશ સંઘવીના ગીતે પણ કમાલ કરી હતી। और दीपक बारडोली, निकेश संघवी और डोनेशन वाले ने जो डोनेशन दिया था, उन लोगों ने मिरेकल किया था। एक्सेलेंट फैमिली, नंबर 2, बैंड जितना हो सके उतना जल्दी। नंबर 3, बैंड क्विकली के साथ नंबर 3
एंड क्वारल, एंड क्वारल, झुकने की क्षमता जितनी जल्दी रखो इतना ही एंड क्वारल। क्यारेक पण तमने लागे हवे संबंध तूटी रह्या छे, एक बात तमने कही दूं, संबंध में संघर्ष चाले पण संबंध विच्छेद न चाले। फरी बार कही दूं, संबंध में संघर्ष चाले, संबंध विच्छेद न चाले। मारे ने मारा शिष्य वच्चे पण संघर्ष थाय छे। मारी नालायकीना कारणे गुरुदेव साथे पण संघर्षो थया था, पण जिंदगीमां क्यारे गुरुदेवे मने नथी कीधुं के तू अहींथी નીકળી जा અને મને રાતના એવું સપનું પણ નથી આવ્યું મેં ગુરુદેવને છોડી દેવાનું પાપ કર્યું હોય। નેવર। સંબંધમાં સંઘર્ષ ચાલે, સંબંધમાં વિચ્છેદ કેવી રીતે ચાલે? અને જ્યારે પણ તમને લાગે કે આ વિચ્છેદ સુધી પહોંચે છે એ વખતે એક સૂત્ર લગાડજો। એક સૂત્ર તમને કીધું લગાડો, તમારે લખવું તો લખી નાખો। સ્થળ સચવાય અને સમય સચવાય એવી વ્યવસ્થા મન પાસે હોય છે। ફરીવાર, સ્થળ સચવાય અને સમય સચવાય એવી વ્યવસ્થા મન પાસે હોય છે, પણ સંબંધ સચવાય, લાગણી પણ સચવાય એવી વ્યવસ્થા ખાલી હૃદય પાસે જ હોય છે। ફરીવાર, સમય સચવાય, સ્થળ સચવાય એવી વ્યવસ્થા મન પાસે ચોક્કસ હોય છે, પણ સંબંધ સચવાય, લાગણી સચવાય એવી વ્યવસ્થા ખાલી અને ખાલી હૃદય પાસે જ હોય છે। सारी दुनिया के सामने बुद्धि से लड़ लो। तमने कदाच खबर हो तो तुमने आनु रिएक्शन कही दू। जेम जेम तमारो प्रेम વધશે તેમ તેમ તમે કમજોર બનતા જશો। તમને કદાચ આ મારું વિધાન કોન્ટ્રોવર્સી લાગે, પણ તમને કહી દઉં, જેમ જેમ તમારા હૃદયમાં જેના પ્રત્યે પ્રેમ વધશે એની સામે તમે કમજોર બનશો। રિપીટ, જેના પ્રત્યે તમને પ્રેમ હશે એની સામે તમે કમજોર બની જશો। महाराजा कुमारपाल सामे मकोड़ो बहादुर बनी गयो तो, धर्मरुचि अणगार सामे कीड़ीओ बहादुर बनी गई थी। मादे सगड़ी मुकनारो समिल ब्राह्मण गत्सुकुमार मादे बहादुर बनी गयो तो, चंडको सिख सर भगवान महावीर सामे बहादुर बनी गयो तो, 1,00,000 योजनो मेरु जन्मना पहले दिवसे डोलावी देवानी जेवी ताकत परमात्मा महावीर देव चंडको सिख आगळ कमजोर थी गया था। कमजोर, एक बार डंक, बीजी बार डंक, त्रीजी बार मार तारी ताकत है। तमे केम प्रभु नहीं करता? कारण के मने प्रेम छे। फरी बार कहूं, तमने बहादुर बनावेनु नाम बुद्धि छे, तमने कमजोर बनावेनु नाम प्रेम छे। तमने माँ बाप साथे प्रेम छे, तमे कमजोर बनशो। तमे बૈરી साथे प्रेम छे, तमे कमजोर बनशो। तमे कहेशो झुकी जवा तैयार छो। कदाच आ प्रेमનું ગણિત તમારા મનમાં ન બેસે તો ફરીવાર તમને કહું, આ જ પ્રેમનું ગણિત છે। અત્યારે મારું પ્રવચન સાંભળજે, બધાને ખબર છે કે નાની ઉંમરમાં તમે પોતે જ તમારા બાબાના માટે ઘોડો બની ગયા હતા। ઘોડો, તમે 4 પગે થઈ ગયા હતા, તમારો બાબો તમારા ખભા ઉપર બેઠો અને તમને કદાચ ઘોડાની જેમ એને ચલાયા છે અને તમે ચાલતા હતા, ચાલીને તમે રાજી થતા હતા। બાબો કહેતો હતો, પપ્પા મેં તમને ઘોડા બનાવ્યા ને, અને તમે ખુશ થતા હતા, કારણ કે તમે ઘોડો બનવા તૈયાર એટલા માટે હતા, તમને બાબા પ્રત્યે પ્રેમ હતો। તૈયાર છીએ આપણે। ફરીવાર કહું, એન્ડ ક્વારલ, 1 મિનિટ માટે પણ ઝઘડો તમે લાંબો ન ચલાવો। मैंने कई जगह दृष्टांत दिया था, फिर से मैं बताऊं। 2 मिनट में बता दूं। लड़का भोजन करने के लिए बैठा था और लड़के ने पिताजी के साथ बवाल कर दी। पिताजी, ये आप क्या करके बैठे हो? क्या हुआ? लड्डू किसने रखा आपकी थाली में? माँ ने। और इतना घर में ये इतना पक्षपात क्या हो गया? आपकी थाली में पूरा लड्डू, मेरी थाली में आधा लड्डू, क्या मानते हो? लड़का डट के रहेगा। लड़का ही होता है, डट के रहा। उसने बोला मैं नहीं खाऊंगा पापा। बाप ने बोला यार घर अपना है, माँ भी तेरी है, आधा लड्डू तो इसलिए रखा है तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, या आधा खा ले फिर आधा। नहीं पप्पा, मुझे आधा नहीं, मुझे पूरा चाहिए। और बैड क्वारल, बाप के हाथ में नहीं था झगड़ा कैसे निपटाना। वो तो बेचारा दलील करते चला, दलील करते आया। बेटा अपने पे मजबूत रहा
और माँ को चौके में ये आवाज सुनाई पड़ी, 1 मिनट में रोटी बनाते बनाते आई, केम शू है? और लड़के ने बोल दिया, मम्मी ये क्या बात है, पप्पा को पूरा लड्डू, मुझे आधा लड्डू। क्या है, क्या बोल रहे, तुझे क्या चाहिए? देखो माँ की ताकत रहती है। તમને છે ને ઊનનો દોરો આપો ને તો તમે ગૂંચવી નાખો અને માં છે ને ગૂંથી નાખે, એ તાકાત છે સ્ત્રીની આગળ, કેવી રીતે ઉકેલી નાખું। और माँ ने बोला है क्या कि मम्मी क्या ये क्यों, ये दिक्कत क्यों है? और बता दिया, आधा लड्डू नहीं चलेगा, इतना ही है ना। माँ ने बेटे की थाली में से लड्डू उठा लिया, लड्डू तोड़ दिया, ऐसा कर दिया और रख दिया। देख पापा बड़ा है इसलिए बड़ा लड्डू, तू छोटा है तो छोटा लड्डू, छोटा चलेगा मगर पूरा ही चाहिए। 1 मिनट में समाधान हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, फादर इज द हेड ऑफ द हाउस एंड मदर इज द हार्ट ऑफ द हाउस। फादर इज द हेड ऑफ द हाउस एंड मदर इज द हार्ट ऑफ द हाउस। आपको मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम इतना कर दो, परिवार के सामने आपका बंद कमरा में पत्नी बेटा मैं सही हूं सच्चा हूं, और नाटक मत करना। અને એક વાત કહી દઉં, જે સાચાનો આગ્રહ વર્ષો જૂના સંબંધને આગ લગાડી દે, એ આગ્રહ સાચો હોય તો પણ ખોટો છે। જે સાચાનો આગ્રહ વર્ષો જૂના પવિત્ર સંબંધોમાં આગ લગાડી દે, ત્યાં આગ્રહ સાચો હોય તો પણ યુ આર ઓન ધ રોંગ સાઈડ, તમે ખોટી સાઈડમાં છો। ये नंबर 3, एक्सेलेंट फैमिली यदि बनाना चाहते हो तो 1 नंबर, स्पेंड क्वांटिटी टाइम, बैंड क्विकली एंड क्वारल। जितना हो सके उतना जल्दी झुक जाओ। और ये सबसे बड़ी ताकत, आप अपने आप को पूछो, कई जगह जीवन में ऐसे प्रसंग मेरे जीवन में बने कि जहां आई वॉज 100% राइट, પણ એમ લાગ્યું કે હવે દલીલમાં સંબંધો કલુષિત થઈ રહ્યા છે। તમને કહું, નખ કાપવાની ના નથી, આંગળી ન કપાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। જરાક ઉતાવળ નખની સાથે આંગળી કાપી નાખે અને હાથમાંથી બાજી ચાલી જાય છે। ક્યારેક ક્યારેક તમને કોઈ દલીલ કરવાની ના નથી, પણ જે દલીલ લાગે કે ભાઈ સંબંધોમાં કડવાશ, કટુતા, કર્કશતા, કઠોરતા, અને એ ટાઈમે તમે પ્લીઝ 1 મિનિટમાં વાત પૂરી કરો, ચાલો હું તમે સાચા અને હું ખોટો, આટલું જ કબૂલ કરવાથી સંબંધ બચી જતા હોય, સંબંધ બચાવી લેજો। साधर्मिकों સાથેના संबंध, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी फाउंडेशन मैंने गुरुदेव की कृपा से प्रेरित करके तैयार हुए ना, हर फाउंडेशन में मैंने एक बात रखी है कि डोनेशन देने वाला पोस्टमार्टम और एनालिसिस जितनी कम करते रहेगा, उतना उनको डोनेशन का बहुत आनंद रहेगा। आप जिसको देते हो ना, उसको बहुत एनालिसिस और पोस्टमार्टम मत करना। तुम्हारी बुद्धि इतनी सड़ी हुई है, मैंने घना पूछे, मारे साहब अपनी भिखारी ने 10 रुपया आपी ने गुटका खाई पाप आपने लागे। मैं तू भगवान तने एटलू शरीर आपी होटल में जाए, भगवान ने पाप लागे? साहब 10 रुपया भिखारी ने आपी ने गुटका खाई पाप आपने लागे? भगवान ने तने आंख आपी, नाक आपे, कान आपे, पग आप्यू, मन आप्यू, ते जिंदगी में बधुं हारुं ज कर्युं छे। तुमने ब्लू फिल्म देखा, भगवान को पाप लगा? पुण्य कर्म को पाप लगा? तुमने पैर सिनेमा के थिएटर में लेके गए, उनको पाप लगा? तुमने मन से कितने लोगों की गंदी सोची, भगवान को पाप लगा? क्या लॉजिक लेकर के बैठे हो? 10 रुपया देने के बाद 7 पेढ़ी का इतिहास पूछते हो, क्या करेगा, कैसे करेगा, यूटिलिटी क्या करेगी? तुम मारा साहब साधर्मी के जूठू बोली ने पैसा लीधा, तमे करोड़ों रुपया बिजनेस में जूठू बोली ने करेंगे? सत्यवादी हरिश्चंद्र छो। लाखों करोड़ रुपया होवा पछी पण तमने झूठ बोलता कोई रोकी सकतो नहीं। और एक साधर्मिक के कोई थोड़ा रुपया मांगता झूठ बोल्या, तमे 10 जगह साधर्मिक ने बदनाम करो। मेहरबानी करीने आवा साधनानुं पाप नहीं करता। हूँ तो तमने हृदय दी डोनेशन करनारो पोस्टमार्टम ने एनालिसिस करे, ए डोनेशन नी अणुमोदना नहीं करी सके, कदाच हारी जशे। देते हो कि 50 करोड़ तो नहीं देते हो, 5000 देते हो, उसमें सब चेकिंग।
मैं आपको बताना चाहता हूं, नागपुर के एक भाई का दृष्टांत, नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि उसने नाम बोला है। उन्हीं पे एक फैक्ट्री में लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, पोस्टमार्टम एनालिसिस, और ये हृदय आपकी फैक्ट्री में 10 साल का भिखार गरीब का लड़का वाल कूद करके अंदर दाखिल हो गया चोरी करने के लिए। सर्दी का समय था और सर्दी के समय में गर्मी पाने के लिए थोड़ू तापणु करीदू, तापणु ठरी गયું तो वो लड़का चोरी करने के लिए आया था, इसलिए उनको पता नहीं चला कि कुछ यहां गर्भ हो सकता है, और उनका पैर इनके बीच में गया और चिल्लाया। पैर में पीड़ा हो गई, रोने लगा। चिल्लाने के बाद वॉचमैन था, वो आया, देखा एक तो चोरी करने के लिए आया था लड़का, मगर उनका पैर झुलस गया था आग से। 10 साल के लड़के को पनिश करूं तो भी क्या करूं। अपने सेठ को फोन किया, शायद सेठ 10 बजे फैक्ट्री पर आते थे, और आपने फोन करके इतना कहा कि गरीब का बेटा आया है, ऐसा हुआ है, करे तो क्या करे, मैं आता हूं। सेठ गए। जिनके बाल बिखरे हुए थे, अपराध भाव से ग्रस्त था, उनको लगा मार पड़ेगा। सेठ जैसे आए, दूसरा कुछ नहीं देखा, पैर को देखा। जिस हॉस्पिटल में खुद की ट्रीटमेंट होती थी, उसी हॉस्पिटल में इसी डॉक्टर ने बेटे को एडमिट करवाया। वॉचमैन को बोल दिया कुछ नहीं करेंगे तुम, ये जिम्मेदारी मेरी है। बेटा तेरे माता पिता बताएंगे? बेटे ने नहीं बताया। खैर अभी फिर बात करेंगे, तेरे माता पिता की मेरे हाथ में है तुम। और मेरी जिंदगी में मैंने ऐसी हृदय की उदारता अपनी फैक्ट्री में चोरी करने के लिए आने वाला एक लड़का अपनी गलती से उनका पैर जल जाए, वो भिखारी का गरीब का बेटा, और उनको वही हॉस्पिटल में एडमिट कराना जिसके साथ खुद की ट्रीटमेंट चलती थी। और शीघ्र बता दूं क्या हुआ, वो बेटे का पैर जब तक अच्छा नहीं हुआ, जब तक अपने आप से चल नहीं पाया, तब तक वही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराई, और वो ट्रीटमेंट का कुल खर्च था 25 लाख रुपया। अपनी फैक्ट्री में चोरी करने वाला एक लड़का उनके पैर के इलाज के लिए 25 लाख રૂપિયાનો ખર્ચ કરવા માટે કેટલા ઇંચની છાતી જોઈએ એ તમે તમારી જાતને પૂછી લેજો। મન રાઈનો દાણો અને મન પથ્થરિયો પહાડ લખી નાખો તમારી ડાયરીમાં। ક્યારેક આ વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે આમાં હું ક્યાં છું। મન રાઈનો દાણો અને મન પથ્થરિયો પહાડ, मन फूलनो बाग बगीचो ने मन कांटाणी वाड़। मन राईनो दाणो ने मन पत्थरियो पहाड़, मन फूलनो बाग बगीचो अने मन कांटाणी वाड़। एक मन में अनेक मन छे, अनेक मन में एक, एक मन में अनेक मन छे, अनेक मन में एक। मन राईनो दाणो ने मन पत्थरियो पहाड़, मन फूलनो बाग बगीचो ने मन काटाड़ी वाड़। एक मन में अनेक छे ने अनेक मन में एक। काबड़ चित्रा कागड़ ऊपर केटली छेकाछेक, काबड़ चित्रा कागड़ ऊपर केटली छेकाछेक। ये मेरी बात नहीं, आचरण सूत्र की बातें। अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से, ये आत्मन हृदय एक है तेरे पास मगर मन अनेक है। मैं बात इसलिए करना चाहता हूं, जम के डोनेशन देना, मगर डोनेशन देकर के एनालिसिस पोस्टमार्टम की मानसिकता थोड़ी कम कर देना।
3 नंबर बता दिया मैंने। नंबर 4 अटेंड क्वेश्चंस, एक्सेलेंट फैमिली। 4 नंबर का स्टेप अटेंड क्वेश्चंस। आपका बेटा, आपकी बेटी, मेरी ओर से मेरा शिष्य यदि कुछ जिज्ञासा व्यक्त करता है, उनके दिल को, इनके दिमाग को मैं तोड़ देने की जल्दी नहीं करता हूं, पर समाधान देता हूं। आपकी बेटी पूछे पप्पा ये समाधान चाहिए, आपका बेटा पूछे समाधान चाहिए, आपके पिताजी यदि आपको पूछे समाधान चाहिए, और मैं बताऊं क्या क्या कमाल अटेंड क्वेश्चन। 5 मिनट आज प्रवचन की ज्यादा लूंगा। अहमदाबाद की एक बहन जिसको 35 साल की उम्र में लीवर चेंज करना था, इंटरनेट गूगल बहुत सर्च किया मगर लीवर नहीं मिलता था। और एक जोधपुर में एक आईएएस ऑफिसर, इनके पिताजी का लीवर डैमेज हो चुका था। वो लीवर देने के लिए तैयार था। उसको लगा कि किसी को लीवर चाहिए तो मेरे पिताजी को मैं दे सकता हूं। प्लीज मिच्छाम लिखम, लीवर नहीं मगर किडनी। और ये किडनी कहीं मिलती नहीं थी, तो क्या करे 35 साल की वो बहन सुसाइड करने के नशे में आ चुकी। उनको लगा इतना फ्यूचर विदाउट किडनी, दोनों यदि मेरी फेल हो जाए तो डायलिसिस पे जीना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या कमाल कर सकते हैं आज के जमाने में। और वो बेटा, वो बाप के बेटे को पता चला मेरे पिताजी किडनी देने के लिए तैयार है और यहाँ किडनी लेनी थी। मैं जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। सब बराबर चेक कर लिया, इनकी किडनी से बराबर जम जाती थी। और अभी बात आई, सब कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो गई, सब पक्का हो गया। और बात से जोधपुर से अहमदाबाद किडनी लाना बिठाना, बहुत बड़ी हॉस्पिटल में सब काम कराना, उनका कुल खर्च था 16 लाख रुपया। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो बेटे के बीच में और लड़की के पिताजी के बीच में यहां बात रुक गई। लड़की के पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी को तुम किडनी दे रहे हो तो इस खर्च 16 लाख में ही उनका खर्च करूंगा। और वो बाप का जो बेटा था उसने बोला मेरे पिताजी की किडनी एक बहन की किडनी में जाती है उनके शरीर में, और ये 16 लाख का लाभ मैं लूंगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त संपत्ति है। बाप बोलता है मेरे पास पर्याप्त संपत्ति है, और बेटा बोलता है 16 लाख का खर्च मैं करूंगा, और बाप बोलता है 16 लाख का खर्च होगा। ये आज के जमाने की बात करना चाहता हूं। और फिर घर पे आए अहमदाबाद, मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद ये हुआ कि कौन करेगा। दोनों लड़के बेटे हुए, बाप ने बोल दिया हम किडनी लेना नहीं चाहते, 16 लाख का कर तुम कैसे कर सकते हो। और बेटे ने बोल दिया मेरे बाप की किडनी के बदले में 16 लाख दूंगा, तो फिर मैं खानदान बेटा कहां। और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, आखिर तय हुआ सिक्का आसमान में उछालेंगे, किंग और स्क्वायर तय कर लेगा, जिसका नंबर लगेगा वो 16 लाख देगा और जिसका नहीं लगेगा वो 16 लाख ले लेगा। અને સિક્કો ઉછાળ્યો, પિતાજીની ફેવરમાં ચુકાદો આવ્યો, 16 લાખ રૂપિયા તમે લેશો નહીં। અને તમે નહીં માનો, એ દિવસે ઘરમાં કંસાર રંધાયો। આ દાન આપણે લેવું ન પડ્યું એટલા માટે। आज के जमाने में ये सब व्यवस्था चलती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जब भी आपको लगे अटेंड क्वेश्चन तुमने कही दो। गौतम स्वामीना 36,000 प्रश्नना जवाब भगवान महावीरे आप्या, एमांथी भगवती सूत्रनी रचना થઈ ગઈ। મારા પરિવારને જ્યારે હું જવાબ નથી આપતો ત્યારે જવાબ મેળવવાને બીજા સરનામે જવું પડે છે। તમારા દીકરા અને દીકરીને असंतोषना जवाब तमारा घरमांथी नहीं मळे, ए कोई पण एड्रेसे जवाब लेवा निकળી जशे। फरीवार कही दઉં, पाणीने वहेवानी अनुकूलता नहीं मळती, वहेवानो पाणी रस्तो क्यांथी पण काढी ले छे नदी, एम तमारा दीकरा ने दीकरी गलत जग्याए समाधान लेवा माटे निकળી छे। मे बी पॉसिबल एनी जिंदगीने कदाच खत्म करी नाखशे। प्लीज अटेन्ड क्वेश्चन। અને 5મા નંબરની વાત, एक्सटेंड क्वालिटी ऑफ लव। एक्सटेंड क्वालिटी ऑफ लव। आप जितना भी प्यार देते हो उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, जितना
તમને ખબર નહીં, હમણાં હું બોરીવલી જઈને આવ્યો, એક એરિયામાં રહ્યો. એ એરિયામાં સાધુ સાધી ભગવાનની કાળજી રાખનારો, ઉપાસનાની કાળજી રાખનારો એક માણસ અમને મળ્યો. લગભગ બહુ ઓછું સાંભળવા મળે એવું એ માણસે મને વાત કરી. મેં રૂબરૂ બોલાવ્યો. મને કે સાહેબ એક વાત કરું, મારા મા બાપ મને નથી સાચવતા, એના કરતા વધારે ટ્રસ્ટી સાચવે છે. સાહેબ લાખો જન્મની સાધના હોય તો આવી જગ્યાએ નોકરી મળે, અને મા બાપ કરતા પણ પ્રેમાળ સાહેબ ટ્રસ્ટીઓ મળે. એક ચીજની સાહેબ તાવ આવે, ખાલી મને તાવ આવે ને એક સાથે 5 ટ્રસ્ટીઓ મારા ઘરે આવી જાય. તાવ આવી ગયો તને, તમને ખાલી પૂછી લો, એક્સચેન્જ ક્વોલિટી ઓફ લવ, ક્વોલિટી લવ, તમારો પ્રેમ રોજ બતાડતા જાઓ. અને એક વાત કહી દઉં, પૈસા વધે તો દુર્ગતિ થવાની શક્યતા ઘણી છે, પ્રેમ વધે પરમાત્મા બનવાનું પાકું છે. ફરીવાર વધેલા પૈસા નરક અને નિગોદમાં લઈ જઈ શકે છે, વધેલો પ્રેમ 100% તમને પરમાત્મા બનાવી શકે છે. આ પ્રેમની તાકાત, એક્સટેન્ડ ક્વોલિટી ઓફ લવ, રોજે રોજ તમને લાગવું જોઈએ, તમને લાગવું જોઈએ, તમારા પિતાજીને લાગવું જોઈએ કે દીકરાની લાગણી મારા પ્રત્યે રોજ વધતી જાય છે. અહીંયા મારું પ્રવચન સાંભળનારા દીકરાઓને કહું છું કે તમારા પિતાજીને લાગવું જોઈએ કે દીકરાનો મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ વધતો જાય છે, રોજ ઓછું થતું જાય. અને તમને ખૂબ ગંભીરતાથી એક વાત કરી દઉં, શરીરની સુંદરતા, સંપત્તિની અધિકતા, એના કરતા વધારે તાકાતવાળી સ્વભાવની મધુરતા. ફરીવાર, શરીરની સુંદરતા, સંપત્તિની અધિકતા, એના કરતા પણ વધારે તાકાતવાળી સ્વભાવની મધુરતા. જેમ જેમ તમારો સ્વભાવ, અને સ્વભાવની પણ સૌથી પહેલી ખાતરી ક્વોલિટી ઓફ લવ. રોજ આજે હું બેઠો છું, ક્યારેય તમને થયું ખરું? આજે એક્સેલન્ટ ફેમિલીના પ્રવચનમાં આજે એક તમને નાનકડું લેસન આપું છું. તમારા સુખની ઈર્ષા કરનારા આજ સુધીમાં ઘણા મળ્યા છે, તમારા સ્વભાવની ઈર્ષા કરનારા કેટલા? ખાલી તમને પૂછી લો, તમારા સુખની ઈર્ષા કરનારા આજ સુધીમાં તમને ઘણા મળી ગયા છે, તમારા સ્વભાવની ઈર્ષા કરનારા કેટલા મળ્યા તમને? યાર, શું તું સ્વભાવ લઈને બેઠો? તારા પિતાજી, તારી માં, તારો ભાઈ, તારી ભાભી, તારો વોચમેન, તારો લિપમેન, તારો રસોઈયો, કમાલ 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 કમાલ. યાર, આવો સ્વભાવ આપી દે ને મને. અમે અત્યારે આખો જ વર્તમાન સમુદાય કોઈના પણ સ્વભાવની ઈર્ષા અત્યારે જો અમે બધા કરી રહ્યા હોઈએ તો વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન રાજેન્દ્ર સિંહનો સ્વભાવ. 12 મહિના પહેલા મારો એક સાધુ થયો જેની માટુંગામાં દીક્ષા થઈ. રાજેન્દ્ર સિંહના હાથેની દીક્ષા થઈ, એટલા માટે મેં નામ એનું સ્વભાવ સુંદરી પાડ્યું, કારણ કે રાજેન્દ્ર સિંહનો સ્વભાવ ઈર્ષા પાત્ર છે. ખાલી તમને કહું, ફેમિલી તમે બચાવવા માંગો છો તો એક જ કામ કરો, હવે સંપત્તિ બહુ બચાવી, કાંઈ બચેવું નથી બાકી. હેરાન થઈ ગયા તમે. પત્નીએ પતિને પૂછ્યું કે લોકડાઉન આટલું આવ્યું, 12 મહિનાથી કઈ શીખ્યા? છેલ્લી વાત તમને મજા આવે એવી. પત્નીએ પતિને પૂછ્યું, આ 12 મહિનાના લોકડાઉનમાં ઘરે રહ્યા, કઈ શીખ્યા? તો કે શીખ્યો ને. તો કે શું શીખ્યો? તો કે ઝાડુ મારવું હોય ત્યારે આગળ જવું પડે, અને પોતા મારવા હોય ત્યારે પાછળ આવવું પડે. सिर्फ लॉकडाउन से इतना सीखा, जब झाड़ू लगाना है तब आगे जाना पड़ता है, और पानी साफ करना है पीछे आना पड़ता है. એટલું જ શીખ્યા. चतुर्विशी संघ को आज तहे दिल से मैं नमस्कार करूंगा. करीबन 5, 7, 10 दिन में ये सब व्यवस्था जम के होने जा रही है. कल इस प्रवचन के बाद आपने जो डोनेशन की बारिश की, वो बारिश को लेकर के पूरी टीम काम पे लग गई है 24/7.
और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने यदि डोनेशन दिया, फॉर एग्जाम्पल आप बड़ौदा के हो और आप यदि चाहते हो, पलक को फोन करके आप पूछ सकते हो, यदि बड़ौदा के साधर्मिक का एड्रेस यदि आपके पास है और आप यदि चाहते हो कि मुझे बड़ौदा के साधर्मिक का एड्रेस मिले, तो आप सिर्फ सुझाव दे सकते हो। और यदि यंग एलर्ट ग्रुप के पास ये व्यवस्था होगी कि बड़ौदा के ही कोई साधर्मिक को संभालना है और आप चाहते हो, मगर एक काम करना, आपके गांव के साधर्मिक को आप देते हो, बस निस्वार्थ भाव से देना, तो ये भी तो व्यवस्था बनेगी। यदि चॉइस आपकी रहेगी तो कोई आग्रह नहीं होगा। मैं फिर से कहूं, पहली बार ऐसी साधर्मिक भक्ति होने जा रही है जहां मीडिएटर धीरे धीरे अपने आप को खत्म करना चाहता है। कैंसर का आपका और उनका ट्यूनिंग बने और बीच में अलर्ट ग्रुप, उनका ब्रिज बनने का जो काम है वो धीरे धीरे निकल जाए। इतनी बड़ी व्यवस्था मैं मानता हूं तब शायद 50 साल में ऐसी साधर्मिक भक्ति की व्यवस्था शायद पहली बार होने जा रही है। અને તમને કહી દઉં, એમના ઘરમાં દીકરો, અને તમે પણ કહું છું કે પલકને કહી દેજો કે કોઈ પણ સાધર્મિકની ભક્તિ કરવાની વાત આવે, મારી ઓફિસમાં 3 સાધર્મિકની જગ્યા છે, કોઈ એવા ક્વોલિટીવાળા સાધર્મિક મળે તો ખુશીથી મારી ઓફિસમાં મોકલજે। તમને ફરીવાર કહું, ખાલી ઘઉં જુવાર બાજરી આપવાના નથી, પગ પર નથી કરવાના, માથા ભારે કરવાના છે। એને પરમાત્માને શાસન ઉપર, ગુરુ ભગવાન પર, ધર્મ તત્વો પર એવી જબરદસ્ત શ્રદ્ધા થાય કે આ ટાઈમમાં, અને તમને કહી દઉં, રાતના ટાઈમમાં દીવો લઈને તમે જાઓ છો ત્યારે દીવાને તમે નથી સાચવતા, દીવો તમને સાચવે છે। ફરીવાર કહું, રાતના અંધારામાં દીવો લઈને તમે જાઓ છો ત્યારે તમે દીવાને નથી સાચવતા, દીવો તમને સાચવે છે। ક્યાંક ખાડો આવી જાય, તમે પડી જાત, પણ દીવાએ તમને પ્રકાશ દેખાડ્યો, તમે પડતા બચી ગયા। આ માહોલમાં તમે કરેલી સાધર્મિક ભક્તિ, તમને કદાચ એમ લાગતું હોય કે આ સાધર્મિકને હું સાચવું છું, આ જીવન સમાપ્ત થાય પછી કર્મ સત્તા કહેશે દોસ્ત તે સાધર્મિકને નહોતો સાચવો, એની ભક્તિથી પુણ્ય ઊભું થયું, એ સાધર્મિકે તને સાચવ્યો હતો। આ તાકાત તમારી આગળ આવે। ગુરુદેવ આજ સુધી માનતો હતો કે દીવાને હું સાચવું છું, પહેલી વાર ખબર પડી દીવો મને સાચવે છે। સાધર્મિકને તમે નથી સાચવવાના, સાધર્મિકની ભક્તિથી ઊભું થયેલું પુણ્ય તમને જન્મ જન્મ સાચવવાનું છે। એટલે આ દીવાને પ્રગટાવેલો રાખજો, તેલ અને ઘી પૂરતા રહેજો, હવાથી બચાવતા રહેજો, અને તમારી સાધર્મિક ભક્તિ એ હદની સાધર્મિક ભક્તિ થાય કે આવતીકાલે સાધર્મિક ભક્તિ માટે તમારે પલક આગળ એડ્રેસ માંગવા પડે અને પલક એમ કે બધા જ એડ્રેસ ખલાસ થઈ ગયા છે, બધા સાધર્મિક સમૃદ્ધ અને સમર્થ થઈ ગયા છે। આ દિવસ આપણે જોવો છે અને એને અંગેની કેટલીક સરસ મજાની વાતો હજી કરવી છે। આવતીકાલે 8:30 વાગે ફરી પાછા આ જ જગ્યાએ આપણે મળશું। પચકાણું પાસ સરેગે મિયાદી મેરમ પારી ટાવણીનું બાણાનું આગળ વસરે આઈ મિલે કાઝનું જાગણમ આય મિલી ગયો પછી કાળીનું જાગણ મિગાનું જાગણ ઠાણેનમ પારી ટાવણીનું આગળ વસરે।